मार्च एंड से यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट हो रहा है, जिसको लेके तमाम एस्पिरेंट्स अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जिसमें एक करण सर हैं, जिनका ऐसे मिस्टर ऑफिशियल नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी पीसीएस स्वीटी उपाध्याय मैम हैं, जो कि बताएँगी कि जो एस्पिरेंट्स हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें ताकि उनको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। सबसे पहले तो अभी जो प्रीवियस रिजल्ट आया, मैं उस पे एक थोड़ी-सी टिप्पणी देना चाहूँगा। उसमें क्या है कि जो इस बार का पीसीएस रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों जो यूपीएससी भी देते हैं, खास तौर पे जो इस पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, वो यूपी पीसीएस भी देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि इस बार जो बच्चे मोस्टली जो एक्सपर्ट्स रहे, जो बार-बार यूपीएससी का मेंस देते हैं, वो यूपी पीसीएस क्रैक नहीं कर पाए। उसका कारण ये रहा कि बहुत टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा वेग आंसर्स लिखे थे एज़ पर यूपी पीसीएस स्टैंडर्ड्स, देखा जाए। तो उस उनके लिए मैं जो कमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा कि आपको यूपीपीसीएस स्पेसिफिक डिमांड समझनी होगी एग्जाम की। ठीक है, अदरवाइज आप, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो डिमांड समझने के लिए उसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए, कुछ हम टिप्स मैम से लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर डिटेल। सो मच पवन एंड नमस्कार हमारे सारे व्यूअर्स को। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मेंस में जब आपका लास्ट के 1 मंथ रह जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ तो जैसे एक सेट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे पेस्टल एनालिसिस है, तो वो सब तो सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मेजरली आप कोशिश करिए कि एक पर्टिकुलर लेवल की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करें अपने आंसर्स को, क्योंकि सब हर इंसान का आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग हमें करंट अफेयर से करनी है, फिर पेस्टल एनालिसिस पे जाना है एंड लास्ट में हमें वे फॉरवर्ड लिखना है। बट इसका भी करने का तरीका सबका अलग होता है। सो ट्राई टू मेंटेन दैट इंडिविजुअलिटी इन योर आंसर्स। आपका मेन फॉरवर्ड कुछ भी, सॉरी, आपका वे फॉरवर्ड कुछ भी हो सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डिड वाज आई ट्राई टू मेंटेन स्मॉल स्निपेट्स, स्मॉल जैसे जैसे सिलेबस का एक अगर लाइन है, जैसे कोई भी एक लाइन बताइएगा आप मुझे। हाँ, तो टूरिज्म है, तो उसमें जो मेजर पॉइंट्स है टूरिज्म के, आप उसको ज़रूर से एक हाइलाइट्स अपने नोट्स पे लिख लीजिए, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज दोज हाइलाइट्स। एंड व्हाट एल्स, हिंदी बहुत ज़रूरी है यूपीपीसीएस के लिए। एंड थोड़ा कहीं न कहीं मेरे मार्क्स वहाँ पे कम रह गए थे, सो आई थिंक यू शुड पे वेरी ले वेरी गुड एम्फेसिस ऑन हिंदी सब्जेक्ट। मैम ने 2 बार 2019 और 2023 में मेंस क्रैक करा है, तो जो उन्होंने टिप्स दी वो तो सही है, एक ओवरव्यू दिया है, बर्ड्स आई व्यू। मैं आपको एक डिटेल डिस्कशन देता हूँ। जैसे अभी लास्ट 30 डेज रह चुके हैं, आई वुड रिकमेंड एवरी एस्पिरेंट की डेली बैठ के कम से कम वो 5 आंसर्स लिखें, ताकि स्पीड मेंटेन हो। और हफ्ते के एंड में एक टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, बिकॉज एनालिसिस करके आपको गलतियां पता लगेंगी, आपको कमियां पता लगेंगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे GS 1 2 3 4 5 6 6 पेपर हमारे ये हैं, हिंदी है, एसए है, तो बहुत फटीग आपको फील होगा उन दिनों, क्योंकि प्रेशर भी रहेगा, आपको लिखना भी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अभी से आपको उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में बैठ के आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो जैसे GS 1 2 3 4 जैसे हमने कहा कि स्निपेट्स तैयार करें हर पॉइंट के, आपके पास एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स, यूपी का मैप, यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, यूपी स्पेसिफिक पॉलिसीज, और यूपी स्पेसिफिक सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। फ्रेमवर्क्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंफ्यूजन, आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। इसमें एक चीज और जरूरी चीज मैं बोलूंगी कि हर आंसर में आप कोशिश करिए, बिकॉज इट्स अ यूपीपीसीएस एग्जाम नॉट यूपीएससी, तो कोशिश करिए हर आंसर में आपका यूपी स्पेसिफिक पॉइंट जरूर हो, चाहे वो वे फॉरवर्ड में हो चाहे स्टार्टिंग में हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन मैल नरिशमेंट, तो कोशिश करिए कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा वो यूपी में मैल नरिशमेंट, द एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर मैल नरिशमेंट इज दिस सो एंड सो, एंड उसके बाद आप अपने पॉइंटर्स पे आइए, चाहे वे फॉरवर्ड में यूपी कर दीजिए, कोशिश करिए स्टार्टिंग में दें। तो इससे जो चेक करने वाले लोग हैं वो, क्योंकि यूपी ज्यादातर प्रोफेसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं कभी कभी, पर तो कोशिश करिए कि उसमें अगर यूपी स्पेसिफिक होगा, तो हमें देखा गया, क्योंकि मैंने भी यही किया था। सो आई थिंक द सक्सेस रेट इज हाई इन दिस केस। परफेक्ट। जैसे कि देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, वहाँ पे आईएएस सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे यूपीपीसीएस में एसडीएम, टीएसपी, एसीआई सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक वो एक कैंडिडेट आ रहे हैं कि हमारे पास एक प्रो कैंडिडेट है जो यूपी स्पेसिफिक हर चीज उसको जानता हो और उसकी पूरी स्टडी हो और वो आगे बढ़ सके। तो जैसे GS 1 में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा फिर से कि हर चीज का इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपके पास रेडी होना चाहिए। नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि एंड में आप वही रिवाइज करेंगे और उसी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये GS 1 2 3 4 कैसे रहेगा, 5 6 में आपको स्पेसिफिकली यूपी स्पेसिफिक पेपर्स हैं वो। तो मैम आपने एक बार यूपी स्पेसिफिक जब नया नया सिलेबस आया था, तो आपने उसके लिए क्या किया 5 और 6 में, क्योंकि अभी इट्स अ न्यू, रिलेटिवली न्यू एंट्री इन द सिलेबस, तो 5 और 6 के लिए जो भी बुक्स प्रेवलेंट है, आई थिंक दृष्टि इज देयर,
जो भी 2-3 कोचिंग्स के हैं, उनको मैंने क्या किया था, 2-3 बुक्स थी 5 की और 6 की, सबको कंपाइल किया था अपने नोट्स में एंड उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज करके गई थी। सो आप यही कर सकते हैं। अगर कोई कोचिंग ऐसी है तो आई एम श्योर पिछले 2 साल में बहुत सारी कोचिंग्स आई होंगी जो अपने नोट्स देते हैं एंड तो उनको आप कंपाइल करिए प्लस अपने जो नॉर्मल जो जीएस 1 2 3 4 है उन्हें जरूर मैप करिए उन 5 और 6 में। बिकॉज ऐसा देखा गया, अब जैसे 5 और 6 में क्या है, एक तरह से पूरे जीएस 1 2 3 4 का निचोड़ है, तो वो कहीं ना कहीं मैपिंग हो जाती है। तो उसको मैप करिए जीएस 1 में कौन सा, जैसे 5 में हिस्ट्री है यूपी की, तो जो पेपर 1 में हिस्ट्री है उसे आप मैप करिए एंड उस हिसाब से आप आंसर्स प्रिपेयर करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चंस, जैसे मेरे टाइम पे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो बहुत ही डिफरेंट थे, ऐसा लग रहा था ये सिलेबस से नहीं है कहीं और से, बट कहीं ना कहीं वो किसी एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस को टच अपॉन करते हैं। सो मेक श्योर यू स्टडी सिलेबस वाइज ओनली। तो पॉइंट नंबर 21 है, तो आपका उस, जैसे इन्होंने बोला करण जी ने भी, कि पॉइंट नंबर 21 का एक स्निपेट तैयार होना चाहिए एंड उसकी मैपिंग अच्छे से होनी चाहिए। बाकी आप डिटेल में एस्पिरेंट्स को, अगर जी आप कोई जैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, अभी जी एक एक महीना बचा है, तो वो बहुत हमारे दर्शकों के लिए हेल्प करेगा। बिल्कुल। जैसे अभी मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं दोबारा से, लास्ट ईयर भी जिन्होंने दिया है इस बार फिर से दे रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो अभी जैसे मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ, पेपर 5 एंड पेपर 6 की बुक्स लेके आ रहा हूँ, बट इट विल टेक टाइम। तब तक तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तब तक के लिए जैसे मैंने अभी एक सीरीज चालू करी है अपने इंस्टाग्राम पे, आप सर्च कर सकते हैं, मिस्टर ऑफिसर के नाम से पेज है, MROFFICER। उस पे आप देखिएगा तो कॉन्सेप्ट इन मिनट एक सीरीज, उसके अंदर हम आप डीएम कर सकते हैं मेरे को, और आपको कोई भी पेपर 5 6 से कोई भी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आंसर लिखने में इश्यूज आ रहे हैं, वैल्यू एडिशन चाहिए, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए आई कैन हेल्प देम। और जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स फीडबैक मांगते हैं कि फीडबैक चाहिए आंसर, तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप कभी भी आएँ, डीएम करें आंसर्स, मैं उसका फीडबैक दूंगा। और डिटेल में जैसे मैम ने बोला कि सिलेबस वाइज यूपीपीसीएस का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉप पेपर का, जैसे पेपर 5 का, 6 का या 1 2 3 4 का हो, एक एक पॉइंट का आपके पास रेडी होना चाहिए मटेरियल, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आईबीसी फॉर्मेट हमेशा होना चाहिए, प्लस एग्जाम्पल्स, डायग्राम जरूरी होने चाहिए। और डायग्राम से सिर्फ वेग मत बनाना, कहीं भी ऐसे सर्कल बना दिए, बॉक्स बना दिए, जहाँ रेलिवेंट लगे वहीं आपको कोट इन करना है डायग्राम। और कोट्स भी याद कर सकते हैं, एससीएस के लिए, हिंदी के लिए, जैसे हमें ऐसे लिख रहे हैं इंग्लिश के, तो 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको, तो उसमें कोट्स जरूर, रेलिवेंट कोट लिखें। और अपने आंसर को ना एकदम एक्सपैंड करें, मतलब ऐसे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, 6 डायमेंशंस, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, फिर एक उसका एक कंक्लूजन दे, तो तब जाके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और मेंस में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आपको एक आगे अच्छी पोस्ट मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि यही आपके पास 30 दिन है, इसके अंदर आप मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकते हैं वही आपको फ्रूट लेके देगी। जैसे 5 आपको आंसर डेली लिखने हैं, एट द एंड वीक में टेस्ट देना है, मेक श्योर कि 4 से 5 आप ऐसे लिख के जाएं पेपर से पहले, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे वहाँ पे आपको पेपर में कैसे बैठना है, करना है। और पेपर से एक हफ्ता पहले या 2 से 5 दिन पहले मैक्सिमम आप अपने सेंटर के पास जाके, जो भी आपका होटल हो सकता है या कोई रेजिडेंस है किसी का, वहाँ जाके सेटल हो जाए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई पैनिक ना सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। एडमिट कार्ड, रोल कॉल जब भी आएंगे डाउनलोड करके अपने पास रखें। और ब्लू पेन, एक V7 मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, रोलर बॉल पेन, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो V7 रोलर पेन से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे आपकी हैंडराइटिंग बोल्ड दिखती है और आपको शीट्स कवर करने में भी आपको आसानी होती है। तो जस्ट कीप योर होप्स हाई, कॉन्फिडेंस हाई एंड जितना, इसका मूल मंत्र एक ही है मेंस का, जितना रिवीजन आप करोगे उतना कम है। सो ट्राई एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, एंड 5 एंड 6 आर दी गवर्निंग सब्जेक्ट्स। अगर आप जितना उसमें अच्छा करोगे, आपका सक्सेस रेट और नंबर ऑफ मार्क्स उतने ही हाई हो सकते हैं ओवरऑल में। बताते हैं ये लोग कि जो इसमें क्या गरीब बच्चा भी है, अगर वो, उसे समस्या हो रही है, क्या वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? उसे समस्या आती है, क्या इसको कुछ रोल प्ले करता है ऐसा? मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि गरीब बच्चों को समस्या सिर्फ एक ही आती है यहाँ पे, कि उनको अलग कोचिंग, जैसे उनको एक अच्छा एस्पिरेंट हो, मतलब थोड़े अच्छे परिवार से हो, तो उसको कोचिंग या उसको गाइडेंस जरूर मिल सकती है। गरीब बच्चों को लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज आ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके कोचिंग सेंटर्स खुले हुए जो एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। मेरे खुद स्टूडेंट्स कई हैं जो वहाँ पे सेंटर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक तो आप मेरे पास आए, मैंने बहुत कम फीस, मिनिमल फीस में चार्ज करके आपको मेंस की तैयारी करा सकता हूँ। ऐसा कोई आपको इशू नहीं है, कंटेंट का इशू नहीं है। पहले होता था कि बुक्स नहीं मिल रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो अभी वो चीज़ नहीं है। तो अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप फोन खोलें, आप रेलिवेंट चीज़ सर्च करें, सब चीज़ें मिल सकती हैं। बट गाइडेंस के लिए कि पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आंसर लिखना, उसके लिए आई आई मतलब मैं आपको पॉइंट से सहमत हूँ कि हाँ, कहीं किसी के पास एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। और हम जैसे लोग भी हैं जो मेंटरशिप कोर्सेज चला रहे हैं, फिल्म्स के, मेंस के,
तो वी कैन जस्ट केटर योर डिमांड्स, उसमें कोई इशू नहीं है।